वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिस वीक के ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ वो है प्रिंस वेजिटा फ्रॉम ड्रैगन बॉल। तो आज हम लोग इसी कैरेक्टर को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा नेगेटिव टू पॉजिटिव कैरेक्टर गया है इनका। पहले तो गोकू के राइवल्स ही थे, लेकिन उसके बाद मैंने सुना थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया था इनका ना। तो आज हम लोग वही साथ में डिस्कस करने वाले हैं इनके कैरेक्टर को। और हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। आई थिंक 3 डेज का हम लोगों ने गैप दे दिया है और कोई वीडियो नहीं आई थी। तो यार आप लोग को पता ही होगा, आई थिंक जो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए उनको तो पता ही होगा कि मैं बहुत ही बिजी चल रही हूँ। थोड़ा सा आपको पता है ईद आ रही है तो थोड़ा उसकी वजह से प्रेप्स में बिजी थी। बट आई विल ट्राई कि मैं आज ना 2 वीडियोस अपलोड कर दूं जैसे तैसे ना। बट हो सकता है कि नहीं हो पाए या हो भी जाए, तो बस देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट का यार इशू हो रहा है, वरना मैं वीडियोस तो आप लोग की काफी देख रही हूँ जो आप लोग डीएम्स मुझे भेज रहे हो और मैं वो सेव भी कर रही हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिएक्ट करना है। माइंड में पूरा बना चुकी हूँ, बस वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू है। एनीवेज हम देखते हैं आज का अपना कैरेक्टर जल्दी से और उसके बाद अपना रिव्यू देंगे। उसके बाद आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हियर वी गो। प्रिंस वेजिटा, इसका नाम सुना है आपने? हाँ भाई, वही बंदा जो ड्रैगन बॉल का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, जो इतना पावरफुल है कि कई सारे लोग तो इसे गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बताते हैं, क्योंकि इस बंदे ने एनिमे के अंदर गोकू को हजारों बार मरते मरते बचाया है। जो भी गोकू को जानता है वो वेजिटा को भी जानता ही होगा, जिसका फेम इतना तगड़ा था कि इसने हमें पहली बार एनिमे की साइड कैरेक्टर की पावर बताई थी, जिसे हम इको मास्टर के नाम से भी जानते हैं। जब लॉर्ड बीरस ने बिना कुछ सोचे समझे वेजिटा की गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया था ना, उस दिन इस बंदे की हमें असली पावर देखने को मिली थी, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस गॉड से भिड़ने जा रहा हूँ। ओह नाइस, वेरी नाइस, बोल्ड है कैरेक्टर। वेजिटा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो वेजिटा? अब तुम मेरे सामने बकवास करोगे कि तुम मुझे कैसे हराने वाले हो, सही कहा ना? मैं तुम्हें हराने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हें तबाह करने आया हूँ। लगता है हमारा मुकाबला एक दूसरे के साथ होने वाला है। ओह बहुत अकड़ है भाई। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि मुझे सुन ही नहीं पा रहे हो? ए बुढ़े अधिकारियों से कह दो कि मेरे सामने वाले ने ना लड़ने का फैसला किया है। नाइस, नेवर मिस। तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी ब्लैक? कैसी गलती? ये तुम्हारी चुराई हुई बॉडी, एक एक मसल, एक एक सेल, उसकी बॉडी जिंदगी भर की गई लड़ाइयों से बनी है, क्योंकि तुमने इसे ले लिया और अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। सेल का पावर महसूस हो सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं सके क्योंकि तुमने इसे बनाया नहीं है और तुम उस स्टूपिड जोकर की तरह कभी नहीं सोच सकते। तुम्हें अपनी ताकत का पता है, लेकिन अपनी एनर्जी पर काबू रखना सीखो। एक बार तुमने ये सीख लिया तो गोकू भी तुम्हारी इस बेजोड़ शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं और इतना शक्तिशाली? ये इतना आसान काम नहीं है कि मैंने कहा और हो गया। मुझे सिखाओ, मैं कैथरॉट को कैसे हरा सकता हूँ। बताओ मैं अपनी एनर्जी को कैसे काबू में कर सकता हूँ। मैं सारे सेयंस का प्रिंस तुमसे ट्रेनिंग की भीख मांगता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओगे तो बने ही है। चल रही है। लेकिन सर वो आपको अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना चाहती है। ओहो हो, मेरे पास ऐसी बेतुकी बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। ऐसा कुछ है दुनिया में जो अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आ सकता। आपकी बीवी हाजिर हो जाओ। चलेगा क्या? जाएगा। ओहो, खाना हो ही गया। तो लगता है ताकतवर सेन भी अपनी बीवियों से डरते हैं, इसलिए बीवी का खौफ तो है भाई, जो भी कहो, ताकतवर लोग भी डरते हैं। जब गोकू सुपर सेन गोड बनने के लिए 5 सेंस की पावर को लेता है और सुपर सेन गोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीरस से फाइट करने के लिए, लेकिन उस वक्त वेजिटा भी उस पावर को अचीव करना चाहता था, लेकिन खुद के दम पे, क्योंकि उसके और उसके बीच में उसका एटीट्यूड आ जाता है। बंदे में इतना ज्यादा एटीट्यूड है कि अगर उसके सामने उसकी मौत भी खड़ी हो तो वो स्माइल ही करे।
कितना वक्त चाहिए? 1 मिनट भी काफी होगी। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए बिना किसी परेशानी के। ओके तय करो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा 1 मिनट तुम्हें मिल जाएगा। जो आराम करना है कर लो। पर वेजिटा, तुम्हारी जान जा सकती है। अगर मैं 1 मिनट भी नहीं लड़ सकता हूँ तो मुझे मर ही जाना चाहिए चक्रवर्ती। जिसे तुम मेरा अहंकार भाई क्रेजी मेरा घर यानी सेम एटीट्यूड है भाई इसका। पास व्हाट इज दैट? योर फ्यूचर आई थिंक इसको पूरा प्रॉपर दिखाइए। मुझे अपना कोई गुलाम समझने की गलती मत करना। मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिस पर तुम कभी काबू नहीं कर पाओगे। प्रिंस होने का गुरूर मुझ में सदा मौजूद रहेगा। आज से पहले मेरा हुक्म कोई भी नहीं टाल पाया। क्या तुम इसका घमंड देख रहे हो डबूरा? जवाब दो। अगर मैं इस हद तक नहीं जाता तो हम यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे 1 दिन मिला था, सिर्फ 1 दिन तुम्हें हराने के लिए, और मैं इस दिन को यूं ही बेकार खड़ा होकर बर्बाद नहीं कर सकता था। बस सिर्फ यही वजह थी तुमने इतने लोगों की जान ले ली ताकि उससे तुम्हारा गुरूर ना टूटे। एक कौन सा गुरूर? सेयन के लिए उसका गुरूर ही सब कुछ है। बात तो सही है वैसे। When it comes on ego, no one can surpass Vegeta. Not even Goku. I haven't felt Wait, this not way even in a God. long time. There's no planet to protect, no people to save. Just the thing to get a battle-crazed Saiyan's blood pumping. Ego. Oh my god. You say I'm arrogant, I say damn right. That's pride. Pride in the Saiyan I am. The mighty prince of the ultimate warrior race. I was the perfect warrior, cold and ruthless. I lived by my strength alone, uninhibited by foolish emotion. You may have invaded my mind and my body, but there's one thing a Saiyan always keeps. His pride! इंग्लिश डब भी अच्छा है भाई। इंग्लिश डब में मजा इस आया। बात पर गर्व करना चाहिए कि वीर सब डिस्ट्रॉयर को मुझे मारने की जरूरत पड़ी। सही कहा, ये मरने का अच्छा तरीका है। कम से कम सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे हस्बैंड को कितने सालों से जानते हो। तुम्हारे वीरस को मारा भाई इसने। हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी Oh my God, अब बंदा वो हिला देगा दुनिया। तो इस फाइट में वीरस वर्सेस इसमें वीरस जीता या फिर ये? आई थिंक ये जीता होगा। प्रॉपर फाइट है भाई। अगर तुमसे पूछा जाए कि पूरे एनिमे वर्ल्ड में सबसे घमंडी और ईगो किस बंदे में है, तो सारे नहीं पर काफी लोग वेजिटा का नाम ही लोगे। और पता नहीं क्यों पर मैं भी इसी का नाम लूंगा, क्योंकि इसका ईगो इसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल ही मैच करता है और यही चीज इसको और भी ज्यादा कूल बनाती है। इसके सामने चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना आ जाए, इसका ईगो जिसे ये अपना प्राइड बोलता है, का सर उसके सामने कभी झुकने नहीं देगा। तुम्हें पता भी है कि मैंने बस एक मेंढक बनकर तकलीफ उठाई है। मैं कितना कमजोर था, मैं एक मेंढक था, मैं कितना बेचारा था, बहुत बुरा था वो बात। क्या तुम वो सोच भी सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी कमजोर ही नहीं था। गुड। अच्छा, ड्रैगन बॉल जी का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था जो तुम्हें लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था? पसंद गोकू है पर अच्छा वेजिटा है। ये क्या बात है? एटीट्यूड है भाई इसमें। ईगो है ना। हाँ, ईगो। ऐसा हो गया। एटीट्यूड अच्छा है भाई इसका। मैं वो बनने वाला हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, एक महान सुपर सैयन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली बातों को सुनकर डर जाऊंगा? अभी नहीं तो बाद में तो डर ही जाओगे। बोलो गोकू। देखिए, सिर्फ इसलिए कि आप कोई गॉड हैं या कुछ और, इसका मतलब ये नहीं
कि आप हमें हमारी सीमा बताएंगे? ये एक महान सेयन है। सामने से हटो, अभी! थैंक यू वेजिटा, थैंक यू। बस इतना ही कहना है तुम्हें? हमारे सारे पावर्स लेने के बाद भी तुम हार गए। हाँ, आई एम सॉरी। एक ऐसा बंदा भी है जिसने कभी हार नहीं मानी है, हर लड़ाई में उसने अपना बेस्ट दिया है। उसे पता है उसने अनबीटेबल बनने के लिए सालों मेहनत करी है, जो किसी के सामने ना झुका हो, जो अपने प्राइड और वॉरियर स्पिरिट के लिए मशहूर हो, जिसने मल्टीपल पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है। गोकू का सबसे बेस्ट फ्रेंड, अल्ट्रा ईगो का मास्टर, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्रिंस वेजिटा। That's it. Okay, यही पे हमारी एडिट्स का भी ऑन होता है। और यार मतलब आई हैव नो आइडिया उसकी किस से फाइट हुई। वैसे बीरस वाली तो मैंने अभी फिलहाल इस एडिट्स में देखी है, बीरस वर्सेस जो है ना ये प्रिंस वेजिटा। तो इसके अंदर मुझे नहीं पता कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, बट यार आई लाइक हिज एटीट्यूड। भाई इतना एटीट्यूड है ना उसमें। अच्छा, अगर हम इसकी ड्रैगन बॉल की बात करें तो जिस तरह की ये एनिमे है, इस थोड़ी सी फाइट से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि यार अगर एक फाइटर है या आप उस तरह के सीन्स कर रहे हो, अगर आप में एटीट्यूड नहीं है, आप में ईगो नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। और इस बंदे की ना प्रॉपर ईगो वाले मोमेंट्स जो चल रहे हैं ना भाई, मुझे बहुत ही पसंद आए। मतलब वो कहता है कि अगर मैं एक दिन भी खड़े होकर लड़ नहीं सकता ना, तो फिर क्या ही फायदा है मेरा। तो वो उसका प्राइड वाला जो मोमेंट्स है सारे, वो मैंने बहुत ही इंजॉय किए। और नो डाउट बहुत अच्छा, आई थिंक स्टार्टिंग में राइवल से गोकू एंड ये जो है ना, इन लोग का राइवल्स वाला सीन था, और फिर बाद में वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो अच्छी ट्रांजिशन हुई है इसकी, या जो भी है। अच्छा, ये एक मोमेंट हमने वो वाला भी देखा जिसके अंदर ये गोकू की हेल्प करते हैं ना, और खुद जाके उसको बचाते हैं और बोलते हैं कि मैंने पावर्स दी हैं अपनी, लेकिन उसके बाद भी तुम हार गए, तुम वो वाले सीन्स हो गए। बीरस को यार इतना कोई एक्स्ट्रा माना जाता है, मतलब उसको गॉड बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये उससे लड़ गया था। ये जो है प्रिंस वेजिटा, ये उससे लड़ गया भाई अपनी वाइफ के चक्कर में, उसने उसको मारा या जो भी हुआ। तो यार वो मुझे ना मोमेंट वहां मेरा दिल ले गया। मतलब ठीक है सारी चीजें साइड में, बट एक बीरस जिसको इतनी ज्यादा लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो गॉड लेवल का उतना वो समझा हुआ है। आई थिंक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनको कहा जाता है शायद ना, क्या कहते हैं इसको, बीरस को। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बीरस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, इसको प्रिंस वेजिटा कहा जाता है। तो एनीवेज, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर था। उसका एटीट्यूड जो उसको प्राइड बोल रहा है ना वो, और उसके इंग्लिश डब में मैंने कुछ एडिट्स देखी है, उसके वो मोमेंट्स था, कुछ डायलॉग्स वो मुझे अलग हिट करे। वो एरोगेंट वाला ना, यू से इट्स एरोगेंट, दैट्स माय प्राइड, दैट इज कुछ ऐसी इसी तरह का था, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो नो डाउट इसके डायलॉग्स भी सही चल रहे हैं भाई। बंदे का एटीट्यूड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव बंदे ने, देखो बहुत डिफिकल्ट होता है एक नेगेटिव कैरेक्टर को हम देखते हैं और उसके बाद उसको पॉजिटिव समझना बड़ा डिफिकल्ट है, बट वो जाके उसका ही क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड बन गया मेन जो कैरेक्टर है, और एक साइड कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा है। और उसका रीजन यही कि भाई उसके जो एटीट्यूड है ना, वो लव हो गया उससे मुझे ना। एनीवेज, आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में काम देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ कमेंट्स करिएगा कैरेक्टर्स के नेम्स, तो फिर हम उसके ऊपर रिएक्शन लेकर आ जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।